नमस्कार, मैं विपुल सिंह आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि अभी आपका जो एक मेगा टेस्ट हुआ है उसका आंसर की मैं आपको बताने वाला हूं। आपने जिस भी सीट पर अपना आंसर लिखा है उस सीट को ले लीजिए और उसके साथ साथ में एक पेन ले लीजिए ताकि आपने कौन सा क्वेश्चन सही किया है और कौन सा क्वेश्चन गलत किया है उस पर टिक लगा सकें। इसके साथ साथ मुझे आशा है कि आप सभी ने अपना पेपर आज बेहतर तरीके से किया होगा, क्योंकि आप सभी बहुत दिनों से तैयारी कर रहे थे और सभी की तैयारियाँ अच्छी चल रही थी। उससे पहले मैं बता दूं कि आपको इस आंसर की से चेक करने के बाद करना क्या है। उसके साथ साथ कुछ इन्फॉर्मेशन दे देता हूं, उसके बाद सारे क्वेश्चन के आंसर बता देता हूं, आप टिक लगाते रहेंगे। आपको एक गूगल फॉर्म दिया जाएगा, व्हाट्सएप के माध्यम से भी आपको भेजा जा चुका है और इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको वो लिंक मिल जाएगा। उस गूगल फॉर्म में आपको अपना डिटेल भरना है। उसके साथ साथ में आपसे पूछा जाएगा उसमें, जैसे मैं यहाँ पर आंसर बताऊंगा आप टिक लगाएंगे। जो भी आपका जितना भी अटेम्प्ट किया है आपने क्वेश्चन, उसमें कितना आपने सही किया है, जिस पर सही किया उस पर सही टिक लगाएंगे, जो गलत किया उस पर गलत टिक लगाएंगे। और उससे आप कंपेयर कर लेंगे कि आपने कितना सही किया है और कितना गलत किया है। और उस गूगल फॉर्म में बस आपको अपने डिटेल के साथ यही भरना है कि आपने उसमें पूछा गया है कि कितना करेक्ट आंसर आपने किया है तो वो लिख देंगे आप, और कितना गलत आंसर आपने किया है वो लिख देंगे। ऐसा नहीं आप उसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, कुछ नहीं करना है। जितना क्वेश्चन सही हुआ है बस वही लिखेंगे और जितना क्वेश्चन गलत हुआ है बस वही लिखेंगे। ये कुछ नहीं बताना है कि कितना अटेम्प्ट किया कितना अटेम्प्ट नहीं किया, ये सारी चीज़ें में कुछ नहीं बताना है। सिर्फ कितना क्वेश्चन करेक्ट हुआ सिर्फ उतना नंबर बता देना है, और कितना क्वेश्चन आपने गलत किया वो नंबर बता देना है। उसमें 3 से मल्टीप्लाई वगैरह कुछ नहीं करना है, ठीक है। और उसी गूगल फॉर्म में आप अपने डिटेल के साथ उसे भर देंगे। इसके साथ साथ इस पेपर में एक समस्या आई कि मीडियम की, कि इसमें सिर्फ हिंदी मीडियम में आपको पेपर दिया गया था। चूँकि लैंग्वेज तो दोनों था, हिंदी और इंग्लिश दोनों, लेकिन जो मैथ्स था आपका, जीके था, जीएस था, वो सिर्फ हिंदी लैंग्वेज में दिया गया था। तो चूँकि मेजॉरिटी जो है वो हिंदी मीडियम की है इसलिए हिंदी में दिया गया था। लेकिन जो हमारा पेड ऑनलाइन टेस्ट सीरीज चलती है वो दोनों लैंग्वेज में होता है। अगर आपने पेड टेस्ट सीरीज लिया होगा तो आपने देखा होगा, और जिन्होंने नहीं लिया है वो अगर अभी लेंगे बाद में तो उन्हें भी मिल जाएगा उसमें, कि देखेंगे कि वो दोनों लैंग्वेज में पूछा जाएगा। उसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज होंगे आपके, जीके में भी, जीएस में भी और रीजनिंग में भी। जहाँ पर भी आपके लिए इंग्लिश की आवश्यकता होगी उसमें इंग्लिश में भी दिया जाएगा और हिंदी में भी दिया जाएगा। और ये जो भी आपका टेस्ट हुआ है मेगा टेस्ट, उसमें एक ऑफ़र भी मैंने रखा था, मैं आपको बताया ही था। अभी आप लोग अपना आंसर देंगे, उसके बाद हम लोग रैंक लिस्ट तैयार करेंगे। आपका 1-2 दिन में आपका रिजल्ट दिया जाएगा। तो उस रिजल्ट में जो भी टॉप 30 में आएंगे, आप ईमानदारी से अपना रिजल्ट देंगे। इसमें कोई भी अगर बेईमानी आप करते हैं, कोई भी अगर गलत काम करते हैं तो उसमें नुकसान आपका होगा। तो जो टॉप 30 में आएंगे उनको 50% का ऑफ दिया जा रहा है। जो हमारी टेस्ट सीरीज 100 रुपीज़ की चल रही है उसे मात्र आपको 50 रुपीज़ में दिया जाएगा, जो भी टॉप 30 में आएंगे। तो ये टॉप 30 में जो आएंगे उनके लिए एक प्रकार से प्राइज़ है, तो उनके लिए ऑफर रखा गया है। तो जो भी टॉप 30 में आएंगे उन्हें पहले ही शुभकामनाएं दे देता हूँ। लेकिन आप ईमानदारी से अपना रिजल्ट देंगे उसमें, ऐसा नहीं है कि टॉप 50% ऑफ पाने के लिए आप गलत रिजल्ट दें। फिर अगला मैं आपको बता दूं कि जो अभी ये मॉक टेस्ट नहीं दे पाए हैं, ये मेगा टेस्ट नहीं दे पाए हैं, अगर डायरेक्ट आंसर की देख रहे हैं तो वो भी चाहें तो व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। उनका रैंक नहीं बनाया जाए, वो इस रैंक लिस्ट में नहीं आएंगे, लेकिन वो चाहें तो टेस्ट अपना दे सकते हैं। उसके साथ साथ जो हमारी पेड ऑनलाइन टेस्ट सीरीज चल रही है उसे भी आप ले सकते हैं। अगर वो टेस्ट सीरीज आप लेते हैं तो उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। जो आपका टेस्ट पहले हो चुका है, जैसे एक फ्री मॉक टेस्ट हुआ, वो सभी लोग दे सकते हैं। उसके साथ साथ जो एक पेड टेस्ट हो चुका है उसे भी आप दे सकते हैं, उसमें भी आपको कोई समस्या नहीं है। आप जब अगर परचेज कर लेंगे तो उसके बाद आपको वो भी टेस्ट किसी न किसी दिन प्रोवाइड करा दिया जाएगा, आप जब चाहें तो वो टेस्ट दे सकते हैं। आइए मैं अब आंसर की बात करता हूँ कि कौन सा आंसर सही है किसका, और आप लोग अपना पेन और अपना आंसर शीट देख लीजिए, उसके बाद उसमें मिलाना शुरू कीजिए। फर्स्ट का ए होगा, सेकंड का बी होगा, थर्ड का डी होगा, फोर्थ का बी होगा। फिफ्थ क्वेश्चन का जो है वो ऑप्शन सब गलत हो गया था, इसलिए फिफ्थ क्वेश्चन को आप छोड़ देंगे। आपने जो भी अटेम्प्ट किया है उसे छोड़ दीजिएगा, क्योंकि फिफ्थ क्वेश्चन का कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। सिक्स का बी, सेवन्थ का ए। आप लोग आराम से देखते रहिए, ना हो तो बीच बीच में अगर चाहें तो बाद में देखते रहिए, मैं धीरे धीरे ही बोल रहा हूँ। एट्थ का सी होगा, नाइन्थ का बी, टेंथ का बी, 11th का ए, फिर 12वें का सी, 13वें का सी, 14वें का बी, 15वें का बी, 16वें का सी, 17वें का सी, 18वें का डी, 19वें का सी, 20वें का सी, 21वें का डी, 22वें का ए, 23वें का बी, 24वें का ए। आराम से आप लोग मिलाते रहिए अपना। 25वें का बी, 26वें का ए, 27वें का बी, 28वें का ए, 29वें का सी, 30वें का डी, 31 का ए, 32 का सी, 33 का बी, 34 का सी, 35 का ए, 36 का सी, 37 का डी, 38 सी, 39 का सी, 40 का ए, 41 का सी, 42 का डी, फिर 43 यानी 43 का सी, 46 का बी, 44 का बी, 45 का ए, 46 का सी, 47 का ए, 48 का बी, 49 का ए, 50 का सी, 51 का ए, 52 का ए, 53 का ए, 54 का डी,
55 का ए, 56 का डी, 57 का बी, 58 का डी, 59 का ए, 60 का डी, 61 का डी, 62 का ए, 63 का ए, 64 का बी, 65 का बी। आप टिक लगाते जाएंगे, जो आपका अगर गलत हो तो उस जो सही हो उस पर सही टिक लगा देंगे, जो गलत हो उसे छोड़ देंगे, तो अपने आप गिन सकते हैं। 65 का बी, 66 का ए, 67 का सी, 68 का डी, 69 का बी, 70 का बी, 71 का बी, 72 का ए, फिर यहाँ पर आपका रहा 73 का ए, फिर 74 का सी, 75 का डी, 76 का सी, 77 का बी, 78 का सी, 79 का बी, 80 का बी, 81 का सी, 82 का ए, 83 का सी, 84 का सी, 85 का बी, 86 का बी, 87 का सी, 88 का डी, 89 का सी और 90 का डी। अब आते हैं लैंग्वेज पर। जिन्होंने हिंदी लैंग्वेज अटेम्प्ट किया पहले वो देख लें, उसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज वालों का बताता हूँ। 91 का बी, 92 का डी, 93 का बी, 94 का बी, 95 का सी, 96 का सी, 97 का ए, 98 का बी, 99 का ए, 100 का ए, 101 का बी, 102 का बी, 103 का बी, 104 का बी, 105 का ए, 106 का सी, 107 का बी, 108 का बी, 109 का डी, 110 का बी, 111 का डी, 112 का ए, 113 का सी, 114 का ए, 115 का सी, 11D का डी, 116 का डी, 117 का ए, 118 का सी, 119 का सी, 120 का बी। अब देख लेते हैं जिन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज अटेम्प्ट किया है, उसके बाद आगे की बातें करते हैं। 91 का डी, 92 का डी, 93 का डी, 94 का बी, 95 का सी, 96 का डी, 97 का ए, 98 का बी, 99 का ए, 100 का डी, 101 का ए, 102 का बी, 103 का ए, 104 का बी, 105 का सी, 106 का डी, 107 का बी, 108 का ए, 109 का ए, 110 का सी, 111 का डी, 112 का ए, 113 का बी, 114 का ए, 115 का बी, 116 का ए, 117 का ए, 118 का सी, 119 का ए और 120 का बी। तो ये अभी मैंने आपको आंसर की बता दिया, और जिनका अगर कुछ छूट गया है तो वो मैं धीरे धीरे दिखा रहा हूँ, वो आप चाहें तो देख करके यहाँ से नोट कर सकते हैं, अगर जिस क्वेश्चन का आपने सही से नहीं आपने चेक कर पाए हैं। आपने देख लिया होगा कि आपने कौन सा क्वेश्चन सही किया, उस पर आपने सही टिक लगा दिया होगा। अगर अभी तक आप नहीं देख पाए हैं तो बाद में इस वीडियो को पॉज करके आप जल्दी से जल्दी देख लेंगे, बीच बीच में पॉज करेंगे, आप वहाँ से आंसर अपना मिला लेंगे। और जो क्वेश्चन आपने सही किया उस पर आपने सही का टिक लगाया होगा, जो गलत किया आपने या तो उस पर टिक नहीं लगाया होगा या फिर उसे गलत का टिक लगाया होगा। तो आपको अभी जो फॉर्म दिया जा रहा है इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसके साथ साथ व्हाट्सएप पे भी, उस फॉर्म में आप अपनी डिटेल सारी भरेंगे, जो भी आपकी डिटेल उसमें पूछी जाएंगी, आपका नाम है, आपका मोबाइल नंबर है और आपका एड्रेस है, बाकी चीज़ें पूछी जा रही हैं। उसके साथ साथ आपने कितना क्वेश्चन गलत किया सिर्फ वो भरेंगे, जहाँ पर करेक्ट ऑप्शन पूछा गया है, और जहाँ पर रॉन्ग का ऑप्शन पूछा गया है वहाँ पर आप भरेंगे कि कितना क्वेश्चन आपने गलत किया। उसमें ना ही कोई 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ना ही कुछ माइनस करेंगे, ना ही कुछ प्लस करेंगे, कोई भी आपको एक्स्ट्रा कैलकुलेशन उसमें नहीं करना है। सिर्फ आप जितना क्वेश्चन आपने सही कर दिया है वो भर देंगे जहाँ पर पूछा गया, और जितना क्वेश्चन आपने गलत किया है वो भर देंगे। कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है ये सब चीज़ों को चर्चा उसमें नहीं करना है, बस ये 2 चीज़ें भर देंगे आप। उसके बाद जल्दी आपका 1 से 2 दिन के अंदर आपका रैंक लिस्ट तैयार कर लिया जाएगा। जैसा कि मैंने बताया कि ये जो था ये हिंदी मीडियम में पेपर हुआ था, लेकिन जो हमारा पेड टेस्ट सीरीज चलता है वो दोनों मीडियम में उसका पेपर बनाया जाता है। इसलिए अगर वो पेड टेस्ट सीरीज आप लेते हैं तो वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा, और भी बेहतर होगा आपकी तैयारी। खैर ये भी बेहतर ही था आपके लिए, लेकिन उसमें 5 टेस्ट सीरीज दिया जाएगा आपको, तो वो बेहतरीन टेस्ट सीरीज है। उसके साथ साथ जो इसमें टॉप 30 में आएंगे उनको 50% का ऑफ दिया जाएगा। मैंने पहले ही बताया, जो हमारी 100 रुपये की टेस्ट सीरीज है वो मात्र आपको 50 रुपये में दी जाएगी। और जो भी परचेज कर लेगा उसके लिए जो पुराने टेस्ट हो चुके हैं वो चाहें तो वो अपना पुराना टेस्ट भी दे सकते हैं, अपना जो पहला पेड टेस्ट हो चुका है उसे भी वो दे सकते हैं। इसके साथ साथ आप सभी जो भी लोग हैं वो चाहें तो व्हाट्सअप पर मैसेज करेंगे तो उन्हें जो पहला फ्री मॉक टेस्ट हुआ था एक पेड वाला, जो कि ऑनलाइन तरीके से हुआ था, वो PDF माध्यम से नहीं हुआ था, जैसे BHU का पेपर होता है उस प्रकार से कराया गया था, तो उसे भी आप ले सकते हैं, उसमें भी आपको कोई समस्या नहीं होगी। तो आज आपने आंसर की अपना देख लिया, और जल्दी और आप फीडबैक अपना दीजिए कि आपको कैसा लगा पेपर आज का, और आपने कितना अच्छा किया, आपकी तैयारी के अनुसार कितना हुआ और आप कितना अच्छा कर सकते थे। सारी चीज़ें जो भी आपका फीडबैक है वो आप हमें दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। उसके साथ साथ आप इसके साथ बने रहिए चैनल के साथ, आपको जल्दी 1-2 दिन में रिजल्ट दिया जाएगा। और बाकी कोर्स के जो वीडियोज़ हैं, बाकी जो वीडियोज़ हैं आप देख सकते हैं। मिलता हूँ किसी अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी को मैं शुभकामनाएँ देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।